आज जो मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रही हूँ और उस रात जो हुआ, मैं उसके बाद आज तक कभी किसी बड़े के बाहर अकेली नहीं गई। जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ये वाक्य होने लगे। हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। इट्स मी फरिया निशान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अपने बचपन का एक वाक्य, एक बहुत ही खतरनाक चीज जो मेरे साथ हुई, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग कभी ये गलती ना करें जो मैंने की। चले गाइस, तो फिर चलते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। गाइस, आज है 8 अप्रैल, रात के 3 AM। उस रात ठीक 7:55 पर हम सब बच्चे, मेरे जो भाई बहन थे, वो हम सब मिलकर छत पर हम लोग खेल रहे थे और बहुत ही सुकून के साथ खेल रहे थे, हवा एंजॉय कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो हमें एक शरारत सूझी। हमने सोचा कि वैसे तो हम रोजाना ही खेल कूद रहे होते हैं छत पर। हमने सोचा क्यों ना आज हम लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर भी कहाँ, उस सुनसान घर के बाहर। वो बिल्कुल सुनसान घर था, सालों से बंद पड़ा हुआ। इस कॉलोनी में हम रहते थे, वहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं थी। तो हमने सोचा कि चले क्यों ना आज जो है कि हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उस दिन हमारे घर में आने वाले थे हमारे फुफ्फो वाले। तो वो लोग दूसरे शहर में रहते थे, तो हम बहुत ही उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। हम उनका वेट कर रहे थे उस वक्त कि वो लोग आए। अभी तक वो नहीं पहुंचे थे, तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा जाके शुगल करके आते हैं, थोड़ी मस्ती करके आते हैं, थोड़ी मजाक करके आते हैं और छुपते छुपाते, क्योंकि अगर हम छुप कर ना जाते तो जो हमारे मामा और बाबा थे, उन्होंने हमें बहुत डांट लगानी थी। हमने सोचा कि इनको बगैर बताए हम लोग छुप छुप कर हम लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे दादी रहती थी, दादी का पोर्शन था, तो हमने सोचा कि उनसे भी छुपाते हैं, क्योंकि वो फिर उन्हें बता देती कि बच्चे बाहर गए, वो भी रात के टाइम। हमें परमिशन नहीं हुआ करती थी तब। तो हमने किसी को भी नहीं बताया, हम ऐसे ही चले गए। तो हम पहले गए, हमने सोचा कि लोगों को भी डराते हैं और देखते हैं कितना मजा आता है, क्या होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जाता था रात के बाद, शाम के बाद उस तरफ कोई भी नहीं जाता था। बिल्कुल थोड़ा वीराने में था। हमारी जो कॉलोनी थी वो थोड़ी पीछे की तरफ थी, और वो जो सुनसान घर था, बिल्कुल टूटा फूटा सा, वो थोड़ा सा आगे था कॉलोनी के, बिल्कुल इस तरफ बराबर में। तो हमने सोचा कि आज इस घर का दरवाजा बजाते हैं। तो हम बच्चे थे, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो गाइस, पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों के साथ में 10 साल पुरानी एक कहानी शेयर कर रही हूँ। डेट थी 2 मई 2016। वो डेट आज तक हमें याद है, क्योंकि हमारी वजह से, शायद हमारी वजह से इतना सब कुछ हुआ उस घर की तरफ। पहले तो हमने दरवाजा बजाया, एक बार बजाया, ठक ठक ठक, फिर दूसरी बार बजाया, फिर जब तीसरी बार हमने बजाया तो उसी वक्त हमें कोई स्मेल आना शुरू हो गई। हमारे इर्द गिर्द ऐसा लग रहा था कि कोई पोटैटोज बॉईल कर रहा है या फिर कोई दूध उबाल रहा है। इस तरह की कोई हमें स्मेल आना शुरू हो गई। हमें लगा कि ऐसे ही आ रही होगी या यहीं कहीं से आ रही होगी। हमें तो, हमने तो कुछ ज्यादा अंदाजा था ही नहीं, सोचते भी कैसे, क्योंकि उस घर में तो कोई रहता ही नहीं था। तो स्मेल आना शुरू हो गई, हमें बहुत ही हार्ड स्मेल थी उसकी, लाइक बिल्कुल ही हमारे करीब। हम 3 लोग थे आपस में, मैं, मेरी बहन सुहा, सुहा को तो आप लोग जानते होंगे, और मेरा भाई। हम 3 लोग थे। फिर से हमने दरवाजा बजाया, फिर कोई जवाब नहीं आया उस दरवाजे से। हमने कहा बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तो मेरे भाई को कुछ ज्यादा ही शरारत सूझी। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसने बोला कि मैं ये दरवाजे पे मारता हूँ। तो फिर मैंने उसको रोका भी नहीं, क्योंकि मुझे तो इतना कोई किसी चीज का खौफ नहीं होता था, किसी चीज से मैं नहीं डरती थी। मैं तो इन चीजों को मानती भी नहीं थी। तो खैर, उसने पत्थर उठाया, जैसे ही वो मारने लगा, दरवाजे की आवाज आई इस तरह से। ऐसा लगा कि हमारे बिल्कुल सामने, ठीक सामने दरवाजा नॉक हुआ। हमें रिप्लाई मिला, हमारे उस दरवाजे खटखटाने का हमें वो रिप्लाई मिला, बाकायदा से हमें वो रिप्लाई मिला था कि हम हैं, लाइक। तो हम बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। उसी वक्त हमने स्पीड पकड़ी और डायरेक्ट हम अपने घर की तरफ गए। और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर
के लिए सोचने लग गए कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। हम वापस जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, शायद उस घर में हवा चल रही होगी, इस वजह से ही दरवाजा खटखटा है। तो फिर हम वापस चले गए उसी घर की तरफ, बिल्कुल बेखौफ होके, बिल्कुल कुछ भी नहीं था माइंड में, जस्ट सिर्फ अपना वो वहम दूर करने के लिए कि कोई नहीं है वहां पे, सिर्फ हवा थी। हम फिर से चले गए। चले तो फिर से हमने दरवाजा बजाया, लाइक हिम्मत की, थोड़ी सी हिम्मत की दरवाजा बजाने की। ऐसे ही बोलते हैं हीरो बनने के लिए, हाँ हमें कुछ भी नहीं होता, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। दरवाजा बजाया तो एकदम से वो दरवाजा खुल गया, बाकायदा वो डोर यूं ओपन हुआ है हमारे आंखों के सामने। गाइस ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी है ऑनेस्टली। तो ये दरवाजा यूं ओपन हुआ है हमारे सामने, और फिर हमने जो मंजर देखा है गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो मंजर देखते साथ जो है ना, हमारी आंखें बिल्कुल फट गई, हम जोन आउट हो गए। लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लाइक OMG, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सब क्या है। मैं माइंड काम ही नहीं कर रहा था ना, एकदम से वो शॉक में आ जाना। हम देखा कि इतना खूबसूरत घर, अंदर बच्चे खेल रहे हैं और झूले लगे हुए हैं, थोड़े बहुत जो नॉर्मल बच्चों के होते हैं। 4-5 बच्चे खेल रहे थे वहां पे, हमारी एज के थे, कुछ हमसे छोटे थे। तो शायद उनके बाबा ने हमारा दरवाजा खोला था। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, हमें इशारे से कहा कि बेटा अंदर आ जाओ। तो हम कुछ भी हमने नहीं सोचा, क्योंकि इतना खूबसूरत घर देखकर, जाहिर सी बात है इतने सारे झूले देखकर कौन ही बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं हमें इसके अंदर नहीं जाना। तो हमने हिम्मत की, और हम हिम्मत क्या थी, तो हम खुशी से हम वहां पे चले गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि लाइक कोई फेरी टेल हो, कोई बहुत ही खूबसूरत सी जगह हो, और इतने सारे झूले और तरह तरह के फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमने वहां पे देखी, बहुत कुछ था। तो खैर हम लोग अंदर चले गए, हम तीनों अंदर चले गए, एक दूसरे को यूं देखकर इस तरह से हमने इशारे किए एक दूसरे को, आंखों ही आंखों से कि चलते हैं। पैर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लिटरली अपने आप बंद हो गया। और हम तब इतना नहीं, कुछ भी, हमें कुछ भी फील नहीं हुआ, हमें कोई डर नहीं लगा, हमें कुछ भी नहीं हुआ। हम बस एक तरफ एक ही जगह हम सोच रहे थे कि क्या हुआ है, ये किस जगह हम आ गए, हम ये सोच रहे थे। इतना जो है कि इतनी जबरदस्त जगह, हमारा तो यूं आंखें फटी की फटी हमारी रह गई जो हमने मंजर देखे वहां पे। तो वो जो अंकल थे वो हमें अंदर लेकर गए, उन्होंने कहा अंदर आओ। तो हम खुशी खुशी अंदर चले गए उनके साथ। हम तो क्या हुआ कि हम थोड़ा सा आगे तक गए, तो लेफ्ट साइड में हमने देखा 8 से 70 साल का एक बुढ़ा आदमी, वो एक लकड़े के झूले पर झूल रहा था। बहुत ही अच्छा सा वो झूला था, इतने अच्छे से। सिंधी में हम लोग उसको पींघा कहते हैं, आई डोंट नो कि दूसरी लैंग्वेजेस में उसको क्या कहते हैं। तो पींघा था एक, वहां पे वो झूल रहे थे। लेफ्ट साइड पर था किचन, तो उस किचन में हमें दूध उबलने की खुशबू आ रही थी, जो हमें पहले आ रही थी बाहर, दरवाजे के बाहर से हमें जो खुशबू आ रही थी, वो सेम एज जिस खुशबू हमें वहां से भी आ रही थी, किचन से दूध उबलने की। तो हमने ज्यादा गौर नहीं किया। फिर हमने देखा कि एक आंटी है जो कुछ कर रही है किचन में, कुछ बना रही है, और उसकी जो खुशबू है वो बाहर तक आ रही थी हमें। तो फिर वो डाउट क्लियर हो गया कि ये यहाँ से खुशबू आ रही थी, यहाँ पे लोग रहते हैं। और हमने कहा कि शायद हमने कभी गौर ना किया, हो सकता है घर बन गया है। तो पहले तो हमने ये नहीं सोचा कि बाहर से इतना खंडर था तो अंदर से इतना खूबसूरत कैसे हो गया, वो भी इतने अचानक से। पहले तो एक लाइट भी नहीं जल रही होती थी इस घर में, तो ये अचानक से इतनी इतनी रोशनियां कैसे हो गई, इतना सब कुछ, इतना खूबसूरत सा मंजर। उन अंकल ने कहा कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ। हम लोग बैठे थे, एक बेड रखा हुआ था साइड में, तो हम उस बेड पर बैठे। तो हमने थोड़ा सा वेट किया, हम लोग देखते गए, उन बच्चों को देख रहे थे, हमारा बहुत दिल कर रहा था कि हम वहां पे जाके खेले उनके साथ। लेकिन हम बैठ गए क्योंकि हमें शर्म आ रही थी, किसी और का घर था तो हम कैसे ही बेतकल्लुफ होके उनकी झूलों के उनके साथ जाके उनकी झूलों के साथ जाके अचानक से हम लोग खेले। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हम चुप करके यूं बैठ गए।
और इतनी टेंशन भी हो रही थी कि घर में किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि हमें काफी टाइम हो चुका था, शायद से 1-1.5 घंटा हमें हो चुका था वहाँ पे। वो आंटी अचानक से आई, उनके हाथ में एक ट्रे था, उस ट्रे में बाउल्स रखे हुए थे छोटे छोटे से, और चम्मच थे उसके साथ। वो आकर यूं हमें सर्व करी। कोई कुछ है इसमें, शायद सवैयाँ थी, खजूर, पिस्ता बादाम वगैरह, ये सारी चीजें उसमें डाली हुई थी। लाइक लग रहा था कि शीर खुरमा हो। तो हमने वो जैसे ही देखा, उसमें जाली भी थी, ग्रीन कलर की जाली उसमें प्रेजेंट की हुई थी। तो उन्होंने एक एक कटोरी हमारे हाथ में पकड़ा दी, थोड़ा सा उसको घुमा रहे थे, उसको ठंडा कर रहे थे। हमने तब सोचा कि ये चीज बन रही थी, इस वजह से इतनी अच्छी, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी वहां से। तो हमारी जैसे ही नजर गई इस तरफ, जैसे ही देखा, वो जो अंकल थे 62-65 ईयर के जो अंकल थे, जो के पिंखे पर झूल रहे थे, सड़क से यूं खड़े हुए। उनकी जो हाइट है वो लाइक 7 to 7.10, लाइक इतनी उनकी हाइट हो चुकी थी शायद से। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि लाइक बंदा बैठा हुआ है और वो देख रहा है इतने वाइड एंगल में कि हाइट इतनी बड़ी कि मैं सोचती रह गई, तरफ देखी जा रही थी। मैं देख रही थी कि ये क्या, इतनी अचानक से ये इतनी हाइट, इतनी लंबी, ये कैसे हो सकता है। और जो पिंगा था वो इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा सा ही था। ये कोई इतनी साइज होगी उसकी, या थोड़ा सा शायद इससे बड़ा होगा, एक बंदा वहां पे बैठ सकता था। तो ये इतना हाइटेड इंसान वहां पे बैठ कैसे सकता है। तो मैं तो बहुत ही शॉक रह गई, बहुत ज्यादा। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो जो अंकल थे जिन्होंने हमें दरवाजा खोला था, वो उनकी हाइट भी लंबी हो गई। जैसे ही उनकी हाइट भी लंबी हो गई, उसके बाद हम दंग रह गए। वो जो आंटी थी वो तो थी ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से विजन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। लाइक खत्म हो रहा है वो सब कुछ। वो जो इतनी फेरी टेल सब कुछ, ये सारी चीज थी, वो खत्म हो रही थी। हमने उस कटोरी में देखा, मेरी नजर जैसे ही उस कटोरी पर गई, उस कटोरी में वो जो सवैयाँ थी वो कीड़े थे, वो जो पिस्ता बादाम उस पे स्प्रिंकल किए हुए थे, उसमें पता नहीं क्या छोटी छोटी सी हड्डियां थी। लाइक दूध था, वो दूध ब्लड रेड कलर का। कैन यू बिलीव गाइस, ब्लड रेड कलर का वो दूध हो चुका था उस कटोरी में। फिर आप लोग खुद सोचे, मेरे माइंड से आप लोग सोचे कि कितना खौफनाक मंजर होगा हम लोगों के लिए। हम तो बच्चे थे। उसके बाद फिर जो हमारा दिमाग है ना, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। और अचानक से वो सब कुछ खत्म हो गया। फूटे फूटे वो जो झूले थे, इतने जबरदस्त, इतने अच्छे जो हमें लग रहे थे, वो कबाड़ हो गया, सारा कबाड़ हो गया। हम जिस बेड पर हम लोग बैठे हुए थे, वो असल में वो बेड नहीं था, वो पानी के जो ड्रम्स होते हैं ना, वो ड्रम था। हम उस ड्रम पर बैठे हुए थे। जैसे ही मेरी आंख नीचे तक गई, वो तो जमीन ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल पता नहीं क्या, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। वो बिल्कुल ही क्रश हो गया। लाइक इतने वो मिट्टी हो गई। जिस टाइल पर हम लोग खड़े हुए थे, वो टाइल तो टाइल थी ही नहीं, बिल्कुल हर चीज खत्म हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। कैन यू बिलीव गाइस, कैन यू बिलीव, ये एक सच्चा वाक्य है, बिल्कुल सच्चा। सब कुछ गायब, ईच एंड एवरीथिंग गायब। उसके बाद फिर हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे खौफ से। हम क्या करें, हमारा माइंड हमें कह रहा था कि क्या करोगे अब, क्या करोगे, क्या है ये कहाँ आ गए हो। हम तो सोच रहे थे कि आज हमारा आखिरी दिन है, आज के बाद तो हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे, हम तो नहीं बचेंगे। हम तो ये सोच के बैठे थे। हमने बाकायदा से मौत को अपने इतने करीब से देखा था, इतने करीब से। उसी वक्त क्या हुआ, अचानक से दरवाजा खुल गया, खुद ब खुद खुल गया। फिर हम सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमें ऑर्डर दे ही नहीं रहा था कि तुम लोग भागो या कुछ करो, कुछ भी ऑर्डर नहीं दे रहा था। जस्ट लाइक यूं देख रहे थे मायूस होकर, खौफ के साथ। इतना डर हमारी आंखों में, इतना डर गए थे हम लोग, इतना डर गए थे, आई कैन नॉट एक्सप्रेस विथ माई वर्ड्स। धीरे धीरे से हमने हिम्मत की उस दरवाजे तक भागने की। हम उठ खड़े हुए और हमने
इतनी जोर की स्पीड लगाकर और हम जिस तरह से भागे हैं वहां से अपनी जान बचाकर, हमारा दिल बाहर आ रहा था। एकदम से हम भागे और हमें लगा कि आज हमें घर पे भी बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी आज हमें, क्योंकि हम पूरे 2-2.5 घंटे बिताकर हम लोग आ रहे थे। जब हम घर से निकले थे तो शायद 8 बजे होंगे, क्योंकि 7:55 पर हम छत पर खेल रहे थे और उसके जस्ट 5 मिनट के बाद ही हम नीचे चले गए। 8 बज रहे थे हमें, हम जब घर से निकले थे। तो हम बहुत ज्यादा डर गए। हमने सोचा कि मेहमान भी आ गए होंगे, अम्मी और पापा ने तो हमें बहुत डांटना है। तो फिर हम हिम्मत करके गए, हमने बोला शुक्र है जान तो बची, खैर है कोई बात नहीं, डांट भी सुन लेंगे, बोल देंगे कि नीचे खेल रहे थे या पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहे थे, कुछ ना कुछ बहाना हमने लगा देना था, कोई वो इतना ज्यादा इशू नहीं हो रहा था उस चीज का। लेकिन ये सोच रहे थे कि वो शायद हमें ढूंढ ना रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है 2-2.5 घंटे कोई बच्चे 3 बच्चे गायब हो घर से और इतनी रात के टाइम, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने डरना तो था ही, क्योंकि गेट भी खुला हुआ था। और हम जब बच्चे घर में होते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही रौनकें लगी हुई होती है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या था। हम जैसे ही ऊपर पहुंचे जल्दी जल्दी करके कि किसी को पता ना चल जाए, पता ना चल जाए। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो और बाबा खाना बना रहे थे, वही सेम पोजीशन थी। कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज हुई होगी, लेकिन वही खाने की जो पोजीशन थी वही सेम सेम थी। चावल उबल रहे थे और खाना बन रहा था। आई डोंट नो, अभी कुछ याद नहीं कि क्या बन रहा था उस टाइम, तो ये सब हो रहा था। और दादी को जब हमने देखा तो वो भी, उनकी नमाज उस वक्त खत्म हुई थी, तो वो नमाज पढ़ रही थी, तो उनकी नमाज खत्म हुई उस वक्त। सोचा कि क्या हुआ अभी तक, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जब हमने घड़ी की तरफ देखा तो टाइम 15 मिनट ज्यादा हुए थे, 8:15 ओनली। तो हम दंग रह गए, हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। हम लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ये क्या है, ये घड़ी क्यों, ये शायद घड़ी पीछे होगी। हमारा तो वही माइंड गया कि नहीं ये टाइम हो रहा है तो ये तो जाहिर सी बात है, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम 2-2.5 घंटे लगाकर घर में आए, नाना कर भी 2 घंटे तो हमें लग ही गए थे। तो अभी हो सकता है 10 या 10:30 बज रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने सोचा मेहमान भी अभी तक नहीं आए हैं, उनका भी वेट हो रहा था, कोई नहीं आया था। तो उसके बाद तो हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा हम सहम चुके थे, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। आई डोंट नो, जाहिर सी बात है बंदा डर जाता है तो डिस्कस भी नहीं किया जाता, इतना डरे हुए थे हम लोग। तो जाकर जल्दी से हमने मम्मा को पापा को दोनों को जाके हग किया बहुत टाइटली। मम्मी के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं थे हम, पापा के साथ ज्यादा अटैच थे। तो जाके मैंने तो डायरेक्ट जाके उनको हग किया और मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया। बाबा बाबा हमें देखकर थोड़ा सा हैरान हुए कि इन लोगों को क्या हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं करते हैं, आज क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो थोड़ा वो परेशान हुए। अम्मी ने ऐसे ही बोल दिया कि ली वैसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे बच्चों की आदत है, कभी कभी आ जाते हैं माँ बाप की तरफ। तो उन्होंने छोड़ दिया उसी वक्त, जो है कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं कहा। और बाबा ने भी खैर उनकी कहने पर फिर बोला कि बस ऐसे ही बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हुआ होगा। 15 मिनट के बाद हमारा मेन डोर वो बजा और हम बहुत ज्यादा डर गए बच्चे। हमने सोचा पता नहीं क्या है, खटाकर ही हम लोग आए थे और वो हमारे माइंड में चल रहा था। इतना बड़ा वाक्य हमारे साथ पेश आया तो हम लोग बहुत डर रहे थे। तो हम सोच भी नहीं सक रहे थे कि क्या हुआ होगा, क्या है क्या नहीं है। दरवाजा बजा, वो मम्मा पापा में कह रहे थे कि जबकि दरवाजा खोल कर आओ, हम में से कोई नहीं गया। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे। डांट भी पड़ी कि किसी काम के नहीं हो, बच्चे हो, ये हो, इतने बदतमीज हो, फला फला, इस तरह के कमेंट्स हमें मिले। हमने बोला हम फिर भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल हमें तो डरा, हम तो डरे हुए थे, हम कैसे जाते नीचे दरवाजा खोले, कोई भी हो सकता था। हमने बोला आप लोग जाओ। मेहमान आ चुके थे घर, तो वो लोग बैठे, हमने उनको देखा, बातें वगैरह की। तो जाहिर सी बात है हमारे जो कजन्स थे वो हमारे कजन्स नहीं, वो हमारे भाई बहनों की तरह हैं। जैसे हमने उन लोगों को देखा तो हमारा जो
माइंड था वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया, बिल्कुल हम भूल गए कि हमारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तो खाना छाना खाया हम लोगों ने, खेले कूदे, टाइम उसमें थोड़ा सा गुजर गया। तो अम्मी ने बोला कि चलो सब चलते हैं छत पे जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हमने बोला कि चलो सही है, हम तो वैसे ही भूल चुके थे सारी चीजें। हमने बोला हाँ चलते हैं, सब चले थे फिर ऊपर, फुफ्फो वाले सब उनकी फैमिली सारे हम लोग ऊपर चल के जाके हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो छत पर जाके हमने वो घर देखा, हम बच्चों ने तीनों ने। जैसे ही वो घर देखा वो बहुत ही सुनसान था, उसको देखकर हम फिर से डर गए। इतना ज्यादा हमें डर लगा, इतना ज्यादा हमें डर लगा, फिर से हम वो उस ट्रॉमा में चले गए कि ये हमारे साथ हुआ था, ये क्या था हमें नहीं पता, ये क्यों था हमें नहीं पता, हम समझ ही नहीं पाए कि वो क्या था। तो हम देख रहे थे उसकी तरफ, हमारी नजर नहीं हटी उस जगह से। हम कंटिन्यूसली उसे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मानो उसमें गुम हो गए हो उस घर की तरफ। लाइक फिर हमने देखा इतनी सी जीरो लाइट जो होती है, वो जीरो लाइट उस घर में जल रही थी। तो उसके बाद थोड़ा बहुत शुगर वगैरह करके हम नीचे चले गए, सारे फैमिली समेत हम लोग नीचे चले गए। जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो अम्मी की तबीयत इतनी अचानक से इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो कुछ मतलब कोई कोई और मखलूक कुछ भी हो सकती है क्या, ये किस तरह से बोल रही हैं, पता नहीं किस लैंग्वेज में वो बोल रही थी, हमें पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आई बात। मतलब मानो वो डांट रही थी कि तुम लोग इस तरफ क्यों गए थे, उनको तो पता ही नहीं था। हमने जैसे इशारे उनके समझ लिए, पता नहीं किस लैंग्वेज में बात करी थी वो हमारे साथ। हम तो बहुत ज्यादा डर गए, उनकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डर गए। वो पता नहीं क्या करी थी, खुद को मार रही थी, लाइक यूं 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 करके, इस तरह से वो खुद को इतना हर्ट कर रही थी। हम उनको इतना रोक रहे थे, सबको लग रहा था कि इनको कोई दौरा पड़ गया है या इनके साथ कुछ हुआ है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था उनके साथ, कभी नहीं, नेवर। तो वो अचानक से उसी दिन उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है, हम ये सोच रहे थे। हम लोगों को तो शायद वही लगा जो आप लोगों को लग रहा है इस वक्त, के जाहिर सी बात है हमारी किसी शरारत की वजह से उनके साथ कुछ हुआ। ठीक? तो उस वक्त हमने उनको पानी वगैरह पिलाया, उन पर आयतें फूकी, और इस तरह से कुल वगैरह पड़े उनके साथ उनके ऊपर, और थोड़ा सा उनको जैसे शांत किया। बाबा ने बोला कि चलो, सबने बोला, खैर कजिन्स की भी नाइट स्टे थी वहाँ पे, वो सब वही हमारे साथ ही रहने वाले थे। उन सब ने कहा कि ये चीज बहुत खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है, शायद इनको दौरा पड़ा है। उन किसी का भी जो ध्यान है वो उस तरफ गया ही नहीं। उनको उनको सबको लगा कि मेडिकल इशू हो गया है कोई, मतलब कुछ ऐसा, उनका उस तरफ ध्यान गया। तो उनके साथ सबने सोचा कि उनके साथ कोई मेडिकल इशू हो गया होगा। हमने भी किसी को कुछ नहीं बताया, हम भी चुप हम भी चुपचाप खड़े रहे, डरे सहमे, और कुछ सोच रहे थे कि क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, हम किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, हमने किसी को बताया भी नहीं। तो बहुत ही उनकी खतरनाक तबीयत हो चुकी थी। जैसे तैसे करके हमने उनको सुलाया कि सुबह सुबह देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे, तो कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होगा, और इमरजेंसी तो लेके जाना फजूल है। जैसे तैसे करके उनको सुला दिया। बार बार हम लोग उनकी सांसें चेक करे, लेकिन इनके साथ कुछ हो ना गया हो। वो जैसे ही बीच बीच में नींद से उठ रही थी, लाइक ऐसे उठी तो वो यूं इस तरह से यूं घूम रही थी, इस तरह से अपनी गर्दन हिला रही थी। हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे, बहुत ज्यादा। हमने फिर भी हिम्मत से काम लिया उनको, तो हमने सोचा कि हम उनको सुला देते हैं। जैसे तैसे करके हमने उनको सुला दिया। एक रात हमारी गुजर गई, कहा कि चले अभी जो होता है वो हम कल देखते हैं। गाइस, तो फिर स्टोरी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से अभी मैं वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा कि और क्या क्या हमारे साथ हुआ था। साथ पूरा 1 महीना हमारे साथ ये वाक्य होते रहे। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल के साथ जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, तो वीडियो को यही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।